इटावा का वो दादरपुर गांव जहां पर कथावाचकों के साथ एक अप्रिय घटना हुई थी, जिस घटना को लोग भूल भी नहीं पाए थे। और साथ महावाद एक ऊसराहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पड़ता है भोराजपुर। इस गांव में 6 तारीख को बौद्ध कथा का आयोजन चल रहा था कि शाम को जब कीर्तन होते हैं उसी समय पास के ही गांव के एक समुदाय के लोगों ने आकर के उत्पात मचाया, जिसमें जो कथा कराने वाले जो लोग थे उसमें लगभग कई लोग जो हैं वो घायल हुए। जिसके बाद पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाया गया, पुलिस मौके पर आई। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभालने का पूरा प्रयास किया और तत्काल मामले को दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। उनकी धरपकड़ जो है वो लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। मेरा नाम लक्ष्मी, भोराजपुर। उनने मारपीट करी, ईंटें चलाई, सोंड 2 चुराए ले गए, 2 मशीनें चुराए ले गए, ईंट मार गए लड़का के। एक 3-4 लड़के ने चोट है, कहू सीना में, कहू पान में। हमारी जाती के पैर में भिड़ी आती कहूँ दूसरी जगह। तो इन हमारे गांव वालों ने सलाह बनाई आपस में चंदा करो, कही जिन्हें शास्त्री बुला दो, 4 दिन कोई करवा लिया। तो फांसी नंबर लड़की करवा ली, पहले जय बुद्ध कथा थी। तो फिर कहा कहते हमने फिर एक दिन उनने कही, फिर विवाद हुई, हमने बजा दे। हाँ उन्हें न रखेंगे। अब उन्हें मुझे पे तो 11,000 रुपये ले, हमने चंदा की भाग पता 2 दिन के हम पे तो 11,000 रुपये ले गए। और हम भैया कब नहीं करे, हम तो बुद्ध सोमवारी करवे ला, हम नहीं करवे अभी। बहिष्कार याद बनते हमें घिरना है, बहुत घिरना है, भी नहीं यादव होते उनकी जिंदगी नगर में रिश्तेदारी थी, सत्य घर उनकी रिश्तेदारी थी। यहाँ वो पंडाल जो है वो सजा हुआ है जहाँ पर यहाँ बौद्ध कथा का आयोजन जो है वो चल रहा था। और यहाँ जब 6 तारीख को ये शाम को घटना घटित हुई, उसके बाद 7 को बौद्ध कथा जो थी वो बंद रही और 8 से शुरुआत हुई और आज 9 तारीख है जो कि लगातार यहाँ पर बौद्ध कथा चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दादरपुर के बाद ये जो गांव है वो काफी चर्चित हो गया है। राजनेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। ताखा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जो हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और कथा को अभी यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं। जो भी घटना हुई बहुत निंदनीय घटना है। आपस में यहाँ लोगों को ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए और हम लोग इस घटना के सख्त खिलाफ है। जिन लोगों ने ऐसी घटना की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीओ को लेकर चल रही है, तो ये जो घटना में एक समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं, समुदाय को जोड़ा जा रहा है। देखिए समुदाय का बात अलग है, कोई भी किसी जात धर्म का किसी को गलत, उससे कोई पार्टी विशेष से नहीं, कोई भी पार्टी का ना पदाधिकारी है ना पार्टी कोई भी नेता, उन्होंने जो किया तो उनके लिए हम इन लोगों से कहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। पार्टी का अगर कोई लोग ऐसे इन कामों में मदद करता है तो आप मानेंगे पीडीए के खिलाफ। हम सब लोग पीडीए के लोग हैं। मेरा इन लोगों से पूछिए 5 साल से लगातार इन लोगों के बीच आना जाना रहता है। हम लोग तरफ से कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो इनके मान सम्मान के खिलाफ जाए। आपको बता दें ये ऊसराहार थाना क्षेत्र गांव है भोराजपुर। इस गांव में जो कथा थी वो उसका आयोजन हुआ था और आयोजन के दौरान कुछ लोग गांव पास के ही गांव के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर बैठकर कथा करनी है। लेकिन इसी दौरान यहाँ के जो लोग हैं मना करते हैं, रोकते हैं उन्हें। इसी दौरान विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर जो भी पंडाल सजा हुआ था उसको तो यहाँ पर उपद्रव मचाते हैं, यहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं। हालांकि पुलिस से जब मामले की शिकायत पहुंची तो पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन अब कहीं ना कहीं चर्चा है कि राजनेता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पुलिस का पहरा जो है वो लगा दिया गया है। पुलिस यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए, कहीं आगे चल के कोई अप्रिय घटना ना हो, ये गांव भी कहीं दादरपुर ना बन जाए, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस का जो पहरा है वो लगातार लगा हुआ है। अब देखना है कि जो आरोपी अभी फरार चल रहे हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। क्या नाम है आपका और ये कौन सा गाँव है? ये नाम है प्रेषण, गांव भोराजपुर। अच्छा, यहाँ पे बौद्ध कथा का आयोजन चल रहा है, क्या घटना हुई थी शाम को, क्या पूरा मामला है? अब मामला का यहाँ जब आरती के बाद जब आरती होती है तो आरती कराने के बाद चले गए। जब हम तो चले गए, जब कुछ बच्चियाँ कलश पूजन वूजन के लिए आई तो यहाँ कुछ लड़के यादवों के आए और उनने कहा कि ये गद्दी पे हम गाएंगे। तो वो साउंड मास्टर था, उसने कही कि गद्दी पे तो नहीं, नीचे आप बैठ के खूब गाइए जो कुछ कहना है। और यही है गद्दी का मामला है तो हम तकत डलवा दें, उसमें बैठिए गाइए। किसी पे इसी के ऊपर विवाद हो गया, मारपीट हुई, करी उनने और टूट फूट की। और क्या है, 3 लोगों की चोटें आई।
वो यही होंगे, उनके मेडिकल वगैरह हुआ है। अब जो करी हो सो जो है सुबह आएगी। आप लोगों की क्या मांग है? जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिनिधि है वो आने शुरू हो गए हैं। हमें इससे क्या ताल्लुक है? जो कुछ यहाँ हुआ, अब जो करेगा रिपोर्ट जो हो गई है, जो कुछ करेगा वो अब कोर्ट करेगा, जो कुछ करेगा, जो फैसला करेगी। ऐसे तो हम लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। कितने दिन चल पाई थी और कितने दिन बंद रही? अरे बंद तो ये 7 तारीख को हुआ, 8 तारीख को ये 8 तारीख को फिर हुई, 7 को बंद रही। ये 6 का मामला है। हाँ, 7 को बंद रही, 8 को फिर हुई और आज फिर शुरुआत है। तो अब सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुलिस का भाई यहाँ पहरा है। बताया यार कि प्रधान के कुछ लोग थे जो हमला करने आए थे। अरे तो प्रधान के साथ थे, प्रधान भी आए थे मौके पे। प्रधान तो ये कहा कि तुम जिम्मेवारी ले लो, आइंदा ऐसा ना हो। तो प्रधान ने जिम्मेवारी नहीं ली कि हम जिम्मेवारी क्यों ले? जब ग्राम प्रधान तुम होते हुए तुम जिम्मेवारी नहीं लियो तो जिम्मेवारी कौन लेगा? हैं? कब वो आ जाए रात को फिर आ जाए मारपीट करें तो इसकी जिम्मेवारी कौन ले लेगा? ये शब्द हुए। अगर रिपोर्टा क्यों ये कानूनी कार्रवाई होती है अगर वो जिम्मेवारी ले लेते तो? यादव समुदाय के लोग यहाँ मारपीट तांडव मचाया, तो आपके गांव से कितनी दूर है? अरे तो थोड़ी दूर पे है, 1-2 किलोमीटर का फासला है। इस जो ये राजपुर गांव है इसमें सभी दलित समुदाय से ही है। सब SC वर्ग के हैं, दलते ही हैं सर। तो इससे पहले भी ऐसी कथा हो चुकी है? कथा तो पहले हुई थी, उसमें कोई दंगा फसाद नहीं हुआ।